मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरी तारीफ मेरी जो यूं ही तुम रात भर करना। मेरी तारीफ मेरी जो यूं ही तुम रात भर करना। कि मेरा नाम भी लेने से नसीबा बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। हेलो गाइस, मैं आ गई स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। और आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि मुझे जुकाम हो रहा है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज इग्नोर करना। देख के नहीं चल सकती हो जिमिन? सॉरी। आत्माओं की तरह भटकती क्या रहती हो जिमिन? ध्यान से नहीं चल सकती क्या? आई एम रियली सॉरी। आयु सच में बहुत ब्यूटीफुल है और कितनी इनोसेंट भी। कल मैंने बिना सोचे समझे इस पे इतना गुस्सा कर दिया। अगर भैया मुझे नहीं समझाते तो पता नहीं मैं क्या करता। आयु वहां से जाने लगती है। हे रुको जरा, वो कल के लिए सॉरी। मैंने योंग से आपकी कोई शिकायत नहीं करी थी। आयु अपने गले में पहनी चेन को पकड़ लेती है। मॉम डैड की कसम, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर अच्छी लग रही हो। आज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है ना, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब मैं जाऊँ? क्या करूँ, जाने देने का मन तो नहीं है, पर वो मुझसे डर रही है। हाँ ठीक है, जाओ। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं तो मेरे कपड़े बाहर ही भूल गई। जंकुक भी अभी रूम में ही होंगे। ऐसा करती हूँ, जाके देखती हूँ, शायद चले गए होंगे। शायद चले गए। मैं भी ना फालतू में ही डर रही थी इतना। लिटिल बियर, बहुत स्मार्ट बनती हो लेकिन तुम हो नहीं, क्योंकि अब तुम जो कर लो, रहना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। बोलते हुए जंकुक ताई को गुदगुदी कर रहा था। मजा आ रहा है ना? पता है मुझे। ताया जल्दी से जाके कर्टन के पीछे छुप जाती है। ओह शिट, ताया आई एम सॉरी। रुको जरा एक मिनट। जंकुक जाके रूम की लाइट ऑफ कर देता है और कबर्ड से अपनी एक शर्ट निकाल के ताया को देता है। इतना रोती हो कि अगर तुम्हें रेगिस्तान में भी ले जाके खड़ा कर दूं ना, वहां पे भी सुबह तक हरियाली आ जाएगी। अच्छा, शर्ट पहना तुमने? उसके बाद जंकुक लाइट ऑन करता है और ताई को सोफे में बैठा देता है। ताई मेरी तरफ देखो। नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी तरफ देखो। नहीं प्लीज ताई, एक बार तो देख लो। हाँ? अरे यार ताई रुक जाओ, कितना मारोगी? कल भी मारा और आज भी मार रही हो तुम मुझे। तुम्हें नहीं लग रहा है तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मिस्टर जियोन जंकुक अपनी वाइफ से पिट रहे हैं? हरकतें ही ऐसी है तेरी पिटने वाली। अपने युद्ध पर पूर्ण विराम लगाओ और नीचे आ जाओ, दादी सबको बुला रही है। तुम चलो हमारे। वैसे ताई एक बात बोलूं, तुम बहुत सेक्सी लग रही हो मेरी शर्ट में। उसके बाद क्या था, ताई पूरे रूम में जंकुक को पकड़ रही थी। उसके बाद ताई थक जाती है, तब वो रुक जाती है, तो जंकुक उसे अपनी क्लोज करता है। मुझे करना ऐसे ही 10 मिनट तक ताई को किस करने के बाद जंकुक ताई को छोड़ देता है। ताई, क्या तुमने अब मुझे माफ कर दिया? नहीं। चल झूठी। उसके बाद दोनों रेडी हो जाते हैं। चले अब। बियर, वहां जाके किसी से दोस्ती मत कर लेना। घर में ऑलरेडी डैशिंग हैंडसम स्मार्ट रिच पति है तुम्हारा, जो कि अपनी बियर से ना बहुत प्यार करता है।
तो आओ हंसू का जोड़ा, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम। आ जाओ नाश्ता कर लो। उसके बाद दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। सब नाश्ता कर रहे थे लेकिन जेहोब की नजर बार बार आयु पे ही जा रही थी। क्या बात है ताई और आयु, तुम दोनों तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। तुम दोनों ना हमेशा ऐसे ही रहा करो। हाँ, आज से ये दोनों खुश रहेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगी और कोई उटपटांग बात सोचने की जरूरत नहीं है। दादी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं क्या उटपटांग हूँ? ये सुन के सब अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं। लो अच्छे से खाओ, कॉलेज में बहुत सारा पढ़ना है। क्या मैं भी जिनको अपने हाथ से खाना खिलाऊं? पर ये बात दादी सुन लेती है। ही दादी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। सुधर जा नामजुन, सुधर जा, नहीं तो तुम्हारी शादी और लेट करूंगी। नामजुन निकल ले, नहीं तो आज शुगर छोड़ेगा नहीं तेरे को। रुक जा साले, भाग कर रहा है। मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। अरे क्या हुआ है इशू का, क्यों भाग रहे हो नामजुन के पीछे ऐसे? कल शाम को इसने मुझे कहा कि ये और जंकुक दोनों फार्म हाउस पे आ रहे हैं। मैं पूरी रात इनका अकेले वहाँ वेट करता रहा और ये दोनों यहाँ बैठ के नाश्ता ठूस रहे। तो जल के रहा है, तू भी नाश्ता कर ले। घर पे बहुत खाना है और हम भिखारियों को ऐसे ही खाना खिला देते हैं। वैसे भी दादी कहती है भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है। तू बस एक बार मेरे हाथ लग जा, मैं भी फिर पुण्य कमाता हूँ थोड़ा बहुत। अबे भूल गया क्या, जीजा पे हाथ नहीं उठाते। हाथ नहीं उठा सकता हूँ तो क्या हुआ, पैर तो उठा सकता हूँ ना। तू बस एक बार मेरे हाथ लग जा। ये मुझसे इतना क्यों डर रही है, खा थोड़ी जाऊंगा। बस मैं इसे देख ही तो रहा हूँ। दादाजी को देख के आर्यन और शुगा जो लड़ रहे थे दोनों चुपचाप जाके बैठ जाते। आर्यन, आज तुम छोड़ देना इन तीनों को कॉलेज, ठीक है? आज इन दोनों का फर्स्ट डे है ना। भाई आप बोलो तो मैं छोड़ के आ जाऊँ क्या? कोई जरूरत नहीं है, आर्यन छोड़ के आ जाएगा। जंकुक, जेहोब को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो ही तो वो पूरी करेगा। आर्यन को तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जेहोब छोड़ के आ जाएगा। थैंक यू मेरी दादी, आई लव यू सो मच। आपकी वजह से मुझे आयु के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जेहोब बुरा नहीं है, बस हाँ उसको पसंद नहीं है कि उसकी मर्जी के बिना कोई काम हो, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा था। ठीक है, फिर इन दोनों को छोड़ने के बाद ऑफिस आ जाना। जी भाई। जेहोब, ये बात तुम ध्यान रखना, अगर तुमने इस बार एक और गलती की तो मैं तुम्हें जियोन मैंशन से बाहर निकाल दूंगा सीधा। इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम आयु के साथ अब कुछ बुरा नहीं करोगे। हाँ भाई। भाई अब मेरा दिल कहाँ मानेगा कि मैं आयु के साथ बदतमीजी ना करूँ। अब तो मैं आयु के साथ और भी ज्यादा बदतमीजी करूंगा। थोड़ी देर बाद सब वहाँ से उठ के चले जाते हैं सिवाय जंकुक और तेके। अरे क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। चुप करके बैठी रहो यहाँ पे। आज फर्स्ट डे है तुम्हारा, मुंह तो मीठा करना चाहिए ना तुम्हें। अच्छा ऐसा। उसके बाद ताई डाइनिंग टेबल पे कुछ मीठा ढूंढने लगती है। अरे डाइनिंग टेबल पे नहीं है मीठा, तो फिर कहाँ है? यहाँ है। कर दिया मैंने तुम्हारा मुंह मीठा, अब जाओ। उसके बाद ताई वहां से भाग जाती है। आई लव यू सो मच माई लिटिल बियर। अरे यार ये जंग को कितना टाइम क्यों लगा रहा है आने में? मुंह मीठा कर रहा है वो तो अपना। चलो चलते हैं। ऐसा है तो थोड़ा मुंह मेरा भी मीठा करा दे। अब तो पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? क्योंकि जंकुक ताई को किस करके आया है। तुझे भी जंकुक से किस चाहिए क्या? चलो चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे अब चुप भी हो जाना, मुझे क्या पता जंकुक क्या कर रहा है। जंकुक, कर दे इसका मुंह मीठा, बेचारा कब से तड़प रहा है। वैसे शोका का मुंह तो ही मीठा कर सकता है, तुम लोग तो लगते भी हो परफेक्ट कपल। जेहोब सबका वेट कर रहा होता है बाहर। पता नहीं कितना टाइम लगेगा इन लोगों को आने में। जी
जिमिन आके पैसेंजर सीट का गेट खोलती है। ओए पीछे जाके बैठ। जिमिन अपने फोन में बिजी होती है, इसलिए बिना कुछ रिएक्ट करे पीछे बैठ जाती है। उसके बाद ते भी आती है और वो भी जाके पीछे बैठ जाती है। यहाँ पे तो कोई भी सीट खाली नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? देख क्या रही हो, बैठ जाओ ना। उसके बाद आयु चुपचाप आके आगे बैठ जाती है। आयु और जिमिन कार से उतर के बाहर खड़ी हो जाती है। हे आयु रुको यार, मुझे लेट हो रहा है, ये बोल के आयु कार से उतर जाती है। मेरी भी मत मरा गई थी जो मैंने इसको डरा दिया। अब तो मैं इसके पास भी जाता हूँ तो ये घबरा जाती है। All the best girls for your first day in college. Hi J-Hope. I miss you so much यार। अब आई मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं तो उसकी नजरों में ही गिर जाऊंगा। By the way J-Hope, ये तीनों लड़कियां कौन है? ओह ये मेरी बहन जिमिन है, ये मेरी भाभी जंकुक भाई की वाइफ, और ये मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड की फ्रेंड कब बनी? वैसे चलो ना J-Hope, हम शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं, आज से शॉपिंग बंद। तो आज से तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दोगी और मैं मेरे बिजनेस पे, ओके? J-Hope, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी, ब्रेकअप कर लूंगी अगर तुम मेरे शॉपिंग पे नहीं चले। हाँ तो करती हो तो कर लो ना ब्रेकअप। मेरी भी मत मारी गई थी जो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तुमसे अच्छी तो वो आयु है। प्लीज ना J-Hope, वरना मैं फ्रेशर पार्टी में क्या पहनूंगी? फ्रेशर पार्टी में तुम्हारा क्या काम है? तुम कोई फ्रेशर हो क्या? तुम्हें नहीं पता इस बार फ्रेशर पार्टी में सीनियर्स भी इनवाइटेड है। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई पुरानी ड्रेस पहन के चले जाना। उसके बाद हारी पैर पटकते हुए वहां से चली जाती। ये नालायक तेरी गर्लफ्रेंड है। 5 साल से इसका ग्रेजुएशन तक पूरा नहीं हुआ है, और शायद मेरे हिसाब से तो ये तेरे से 2 साल बड़ी है ना। इसकी एज पे नहीं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, समझी? और अब जाओ, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगा। हाँ भाई बताइए, क्या काम करना है मुझे? J-Hope जाके जंकुक की चेयर पे बैठ जाता है। जिस चेयर पे बैठा है पहले उसके काबिल बन जा, फिर बैठना उस पे। सॉरी भाई, ये बोल के J-Hope जल्दी से उठ जाता है और फिर जंकुक उसे एक फाइल थमा देता है। ये फाइल लो, शुगा के पास जाओ और वो तुम्हें समझा देगा कि तुम्हें क्या काम करना है। ओके जंकुक भाई। शुगा भाई, मैं अंदर आ जाऊं? आइए मिस्टर J-Hope, बताइए क्या खातिरदारी करूं मैं आपकी? चाय, कॉफी या बियर मंगा दूं? नहीं शुगा भाई, अभी बस एक कॉफी मंगा दीजिए। जंकुक भाई के केबिन में गया तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। सॉरी शुगा भाई, बता दीजिए क्या काम करना है? ये जो फाइल तुम्हें हाथ में दिख रही है, पहले तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, देखो कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं। उसके बाद फैक्ट्री का एक चक्कर लगाओ और वहां पे कुछ नई मशीनें आई है तो उनको इंजीनियर्स के साथ मिलके फिक्स करवाओ। क्या पहले दिन ही इतना सारा काम? बेटा काम पे लग जाओ, वरना जब तक काम कंप्लीट नहीं करोगे घर जाने नहीं मिलेगा। वो तो शुक्र करो कि हमने तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि मैंने जंकुक से मना कर दिया ये बोल के कि अपना ही घर का है। जंकुक, तुझे लगता है हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा? हमारी लास्ट उम्मीद भी ये हॉस्पिटल ही है आर्यन। यही से हमें पता चलेगा कि आयु कौन है और किसकी बेटी है। पर हमें यहाँ पे 17-18 साल पहले के रिकॉर्ड्स मिलेंगे? पता नहीं आर्यन। कोई ना, मेरे ऊपर छोड़ दे। और वो कैसे? अरे यार, पैसों के आगे तो भूत भी नाचता है, ये तो फिर भी इंसान है। थोड़ी देर बाद जंकुक और आर्यन दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक फाइल होती है। यार जंकुक के हाथ में कितना कमीना है। हाँ, इस मासूम सी आयु को भी नहीं छोड़ा है। बर्थ देते ही उसे उसके माँ बाप से दूर कर दिया। आयु की बर्थ डेट से मुझे 50% कंफर्मेशन तो मिल ही गया है। बस एक बार उसके पेरेंट्स का पता चल जाए कि उसके पेरेंट्स हैं कौन। वो भी हम जल्दी पता लगा लेंगे, डोंट वरी जंकुक। ऐसे ही शाम हो जाती है। यार आर्यन, कॉलेज तो ओवर हो गया है, ये लोग कब तक आएंगे? यार आ जाएंगी, वैसे देख तो सही, सारी लड़कियां हमें घूर घूर के देख रही हैं। एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो। तुझे आती होगी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, मुझे तो इरिटेशन होती है। जंकुक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे ताई संभाल के, तुम्हें चोट लग जाएगी। ओह माय डियर, आई मिस यू सो मच। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा भाई, हम भी यही हैं, हमें भी देख लो। बचपन से तो देखता आ रहा हूँ, और कितना देखूं तुझे भाई। अच्छा ठीक है, तुम और आयु जाओ आर्यन के साथ, मैं लेके जा रहा हूँ देखो डिनर पे। ओह, तो भाभी को डिनर पे ले जाया जा रहा है?
हाँ, तुझे भी तेरा पति ले जाएगा, चल अब। उसके बाद जंगकुक ताई को डिनर के लिए लेके जाता है और दोनों डिनर करके घर के लिए भी निकल जाते हैं। क्या हुआ, आपने कार की रोक दी? तुम्हें नहीं पता एक लड़का एक लड़की के साथ कार में अकेले क्या करता है? ये ज्यादा ना स्मार्ट मत बनिए, वरना मैं दादी को बोल दूंगी। ये तुम क्या मुझे दादी के नाम की धमकी देती रहती हो हमेशा? शुगा भाई अब मुझे जाने भी दो। जिमिन आयु और ते भाभी को मुझे पिक भी करना है कॉलेज से। उनकी टेंशन तू मत कर। जंगकुक और आरएम चले गए थे उनको लेने। पता नहीं मुझे क्यों बार बार आयु की याद आ रही है। ऐसी फीलिंग तो मैंने कभी हारी के साथ भी फील नहीं की। और मैंने बिना सोचे समझे उसके साथ कितना रूड बिहेव किया कि अब वो मेरे सामने देखने से भी डरती है। और अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कभी दोस्ती भी करेगी। एक सेकेंड, मैं जेहोप हूँ और मैं कभी हार नहीं मान सकता। दोस्ती क्या, इनफैक्ट अब तो शादी भी मैं आयु से ही करूंगा। यार प्लीज देख, आ जाओ ना थोड़ा सा करीब। पक्का कुछ भी नहीं करूंगा, पक्का पक्का, आई प्रॉमिस। उसके बाद ते जंगकुक की गोद में बैठ जाती है। Коли поруч є людина, з якою можна просто помовчати або और просто मुझे वो जमीन किसी भी कीमत पे चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मिस्टर किम मुझे वो जमीन कभी लेने नहीं देंगे। क्या जंगकुक को मेरी हेल्प चाहिए? आइडिया। उसके बाद ते अपना फोन निकाल के उसमें कुछ टाइप करके जंगकुक को दे देती है। वाह ते, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने ही क्यों नहीं सोचा। पक्का मैं कल यही करने वाला हूँ। ते, अब तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो तुम्हें रिवॉर्ड में तो मिलना चाहिए ना। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे। आई एम सॉरी गाइस कि पार्ट थोड़ा लेट हो गया। मेरा थोड़ा गला खराब है और मैंने जो पहले पार्ट बनाया था वो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई, वरना मैं कल ही पोस्ट कर देती। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पार्ट कैसा लगा। और जल्दी मैं एक वन शॉट भी देने वाली हूँ, तो एक्साइटेड हो ना? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।